नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने हल्दीघाटी की पावन भूमि पर पहुंचकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन किया। उन्होंने युद्ध भूमि की मिट्टी से तिलक कर श्रद्धांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप स्मारक पर माल्यार्पण किया। इसके बाद चेतक समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की वीरता को श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया। उन्होंने महाराणा प्रताप संग्रहालय का भी अवलोकन किया, जहां वीडियो के माध्यम से प्रताप के जीवन, संघर्ष, त्याग और बलिदान की गाथा से परिचित हुए। भरतपुर जिले के पीलूपुरा गांव में 8 जून को आयोजित होने जा रही गुर्जर आरक्षण महापंचायत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। एमबीसी वर्ग के आरक्षण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय के लिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और समाज के लोग व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। महापंचायत में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, जिसे लेकर गांव-गांव में पीले चावल बांटने की परंपरा भी निभाई गई है। गुर्जर समाज की एकजुटता और समाज के तेवरों को देखते हुए राज्य सरकार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को वार्ता के लिए दौसा जिले के गाजीपुर खावदा गांव में स्थित देवनारायण मंदिर पर भेजा है। यह वार्ता समिति और समाज के प्रमुख लोगों के बीच होनी है, जहां पर समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, उपाध्यक्ष भूरा भगत और दीवान शेरगढ़ समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। कर्नल साहब के देहांत के बाद ये पहली बड़ी पंचायत है जिसमें सब लोग झड़ के आएंगे। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। हाँ, मेरे को खबर मिली है कि समाज के लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को न्योता दिया है। 2 बजे वैसे भी हम पहुंच ही रहे हैं। हमारी तो बात तो बड़ी सीधी सीधी, हम खुले में करेंगे बात, बंद कमरों में तो नहीं करेंगे। तो 2 बजे गाजीपुर देवनारायण मंदिर हम लोग सब पहुंचेंगे और समाज के पटेलों ने सुबह फोन किया था उनको और उनको बस सम्मान सहित न्योता दिया है कि आप आइए, क्योंकि हर जगह ये बात चल रही है कि भाई हमें बताया नहीं, हमें किसी ने कहा नहीं। तो भाई हम तो वैसे भी बात कर ही रहे सरकार से, ऐसी बात तो है नहीं कि बातें बंद है। बातों से ही बात निकलती, लेकिन ये बात खत्म करने के लिए कि भाई हमसे किसी ने बात नहीं करी, पूरा समाज मिल करके उनको कहेगा कि भाई साहब ये हमारे मसौदे हैं, इनका रिजोल्यूशन कर दीजिए, तो एक मामला ये भी खत्म हो। कल कितने बजे से महापंचायत का होगा? 10 बजे से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि 2 बजे तक सरकार अपना मसौदा लेकर आ जाए। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा में 500 लीटर क्षमता वाले आधुनिक जल घर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गणेश राज मंसल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर कानाराम उपस्थित रहे। इस जल घर में चिलिंग प्लांट की व्यवस्था की गई, साथ ही विद्यार्थियों को 24 घंटे शीतल पेयजल उपलब्ध रहेगा। जल घर लोकार्पण के बाद विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास भी किया गया, जिसका श्रेय एक बालिका द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए प्रार्थना पत्र को दिया गया। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल बागड़े चित्तौड़गढ़ के अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने संबोधित किया। राज्यपाल रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। इसमें आगामी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा सुरक्षा और प्रोटोकॉल के साथ व्यवस्थित किए जाएंगे। जालोर जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में नए पुलिस थाना भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। बिशनगढ़ पुलिस थाने में नवीन भवन के निर्माण को लेकर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जालोर के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने शिरकत की। यह भवन क्षेत्र की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजन को त्वरित और प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में संत महंत भारती और साथी लाल भारती के साथ बद्रीनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। में अपराध के लिए काल बंद करना पड़ेगा। बाहर के अपराधी ना आ पाए, नए युग के, नए परिवेश के, नई तकनीक के और नई जगहों से अपराधियों का अगर इस क्षेत्र में जो शांति पसंद और मन पसंद इलाका है, प्रगतिशील क्षेत्र है, यहाँ की बढ़ती समृद्धि, बढ़ती उन्नति को देखकर यदि अपराधी तब तो कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में आए, शहर की तरफ घुसे, तो उसकी पहले ही सीमा के ऊपर स्वागत करेगा। जनता और पुलिस एक और एक मिलकर 11 होकर अपराधियों का सफाया करना, अपराधी प्रवृत्ति को ध्वस्त करना और अपराधियों का जो पोषण करने वाले लोग हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनका चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके। यह क्षेत्र उसी तरीके से शांति पसंद
उन्नतिशील प्रगतिशील रह सके, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। जहाँ तक आप संसाधनों की बात कर रहे थे, अभी आपने देखा मंत्री जी ने भी बताया, किसी जमाने में संसाधन बहुत कम थे, आज हमारे पास संसाधन आ गए, मनोबल है। और उन सबसे ज्यादा जो हमारे साथ है वो है हमारी पहाड़ से इच्छा शक्ति, समुद्र से संकल्प शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान में आपनो गांव साफ सुथरो गांव नामक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यह राज्यव्यापी अभियान 13 जून से कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के मोरक गांव से आरंभ होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा पंचायत राज मदन दल लावर इसमें शामिल होंगे। वहीं इस अभियान के तहत गांव में नियमित सफाई, ठोस तरल कचरा प्रबंधन और पॉलिथीन के पूर्ण बहिष्कार के साथ ही बर्तन बैंक की स्थापना, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसे नवाचारों को शामिल किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी के बीच आज एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जयपुर में गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। सचिन पायलट खुद अशोक गहलोत के सिविल लाइंस सरकारी आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 से 2 घंटे बंद कमरे के बीच बातचीत चली। इस दौरान पार्टी और प्रदेश में जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। पिछले दिनों में हमने देखा कि यह तीसरी बार मुलाकात है जब दोनों नेताओं ने चर्चा की है। इससे पहले अप्रैल में अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर भी दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। पूर्व सीएम ने गर्मजोशी भरी इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए पीछे की वजह भी बताई है। छोटी काशी जयपुर में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर समेत तमाम वैष्णव मंदिरों में निर्जला एकादशी का उत्सव मनाया गया। सुबह से ही ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब मंदिरों में पहुंचता हुआ दिखाई दिया। हाथ में बीजन, फल और सिर पर जल से भरा मटका लेकर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर पर पहुंचकर धूप लगाई। साल की सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखा और इस मौके पर शहर भर में सड़कों से लेकर मंदिरों तक सेवा भाव नजर आए, जहां पर श्रद्धालु दान पुण्य करते हुए राहगीरों से ठंडे पेय की मनुहार करते दिखे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। साल की सबसे बड़ी और प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी पर छोटी काशी भक्ति रस में डूबी नजर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।